हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। देखो आज की जो ये वीडियो है, ये हमारे जो यूपी पैट का अब एग्जाम चल रहे हैं, मतलब आज का और कल का एग्जाम है। तो जो जिनका भी कल का एग्जाम है, ठीक, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो वैसे हालांकि अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पेपर कैसा आ रहा है, तो ईजी आ रहा है, इतना हार्ड नहीं आ रहा। मतलब जो 2023 में हुआ था उसके कंपैरिजन में ईजी पेपर है। ठीक, 2023 का तो काफी टफ था। तो आप कह सकते हो जैसे 2021 और 22 में हुआ था ऐसा ही पेपर आ रहा है। मतलब आप आराम से करना है बस। और मैथ की मैं बात करूं, जैसे मैथ में डीआई आती है 4, ठीक, मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं डीआई के, कहने का मतलब ये है। ठीक, 4 डीआई आती है और 5 क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के। तो वो भी ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, मतलब आसान ही है। ठीक, बस थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है। ठीक, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कंफ्यूजिंग है, ये तो आसान है सारे। अब देखो मैं करवाऊंगा भी, अब आप देख भी लेना। ठीक है, करें। देखो पहले अर्थमेटिक के हम 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये 6 तारीख, जो आज की तारीख है 6, शिफ्ट 1 का पेपर है। इसमें बोला है, ठीक, मतलब कौन सा बड़ा है इनमें से, यानी रूट 45 और रूट 49 माइनस 1। देखो रूट 49 होता है 7, 7 माइनस 1 यानी 6। ये 6 हो गया। ठीक, ये 6 है, ये रूट 45 है। ठीक, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 36। तो आप देख सकते हैं इनमें कौन सा बड़ा है, तो रूट 45 ही बड़ा होएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। बढ़िया होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है कि यदि एक्स और वाई सह अभाज्य है, मतलब कोप्राइम है, तो उनका एलसीएम बताना है। देखो जो मतलब दो नंबर कोई जो कोप्राइम है, उनका एलसीएम हमेशा, जैसे दो नंबर ये हैं एक्स और वाई, ये क्या है कोप्राइम, इनका एलसीएम जो होगा वो एक्स वाई होगा। ठीक है, अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होगा 1। ठीक है, तो एक्स वाई किसमें दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़िया आगे। देखो थर्ड क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या क्या होगी, ये। ठीक, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये। इनका अंतर पूछा है। ठीक, तो 9 में से एक जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, 8, 9 अंतर। तो ये दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़िया आगे। देखो ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपका। ठीक, इसमें कह रहा है कि 2/5 प्रतिशत रूप में क्या है, तो 2/5 प्रतिशत रूप में, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 40%। तो 40% किसमें दिया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, सही है। बढ़िया आगे। देखो इसमें ये भी सिंपल सही है। इसमें बोला है यानी 2994, ठीक, अपॉन 14.5, इसकी वैल्यू हमें दी है 172, ये। और हमें निकालने किसकी वैल्यू है, देखो ये 29.94 और अपॉन 1.45, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नीचे है, तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2994 अपॉन 145। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमें दी है। अगर मैं इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, ये यही आ जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 17.2 आ जाएगी। ठीक, जो कि दिया ऑप्शन बी में। तो ये भी आसान ही है, कोई ऐसा नहीं कि कैलकुलेटिव है। अब बढ़ते हैं हम डीआई पे। देखो डीआई भी ऐसा नहीं है, आसान ही है। बस कोई कोई क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेटिव है, अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो हो जाएंगे वो भी। बस ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है। देखो ये डीआई का क्वेश्चन है, डीआई दिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये है। इसमें कह रहा है कि डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य है। देखो हमें दिया है, मतलब जैसे ये हमें बहुत सारी वो दी है, जो भी टेबल वॉच कंप्यूटर जो भी है, इनका अंकित मूल्य दिया है, यानी मार्क प्राइस। ठीक, इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो दिया 4:5। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो डाइनिंग टेबल का हमें विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया, यानी सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इनका रेशो दिया 4:5 डाइनिंग टेबल का। ठीक, डाइनिंग टेबल कहाँ है हमारी, ये रही, ये 10,000। इसका अंकित मूल्य क्या दिया, 10,000। तो अंकित मूल्य यानी 5 की वैल्यू 10,000 है, तो 4 की निकालेंगे। ठीक, ये 10,000 है, तो जो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 8,000 आएगी। तो 8,000 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका, क्रय मूल्य। क्या पूछा है इसमें, यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है
तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि इसका हमें क्रय मूल्य निकालना है। देखो 8,000 जो है इस पर भी 25% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो जब 8,000 पर 25% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये 125% की वैल्यू है, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, बस इसे सोल्व कर लो। देखो इसे काटेंगे हम, यानी 125 देखो काट लिए तो नीचे क्या आएगा 8, ये 8,000 अपॉन 25 पंजे 25, 25 चौका 100, 5 से काटूंगा तो यहाँ 16, 16 चौका 64, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6400। तो 6400 दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। देखो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला है स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य का रेशो दिया हमें। ठीक, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य का रेशो दिया है, और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 दिया है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, देखो यानी कह सकते हैं स्मार्ट वॉच को एस मान लिया और बुक रैक को हमने बी मान लिया। ठीक, इनका विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस का रेशो दिया है, वो कितना दिया है 4:5, 4:5। ठीक, अब इसने देखो यहां बोला है, यानी स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, उसके अंकित मूल्य का 10%। स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 6,000, इसका अगर मैं 10% निकालूंगा 600, तो 600 से लाभ मिलता है। तो यहां से मैं सेलिंग प्राइस अगर निकालूंगा, ठीक, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5400। ठीक, किसका, स्मार्ट वॉच का। तो स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस आएगा 5400, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5400 ये। तो यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, तो यहां से 1 की वैल्यू की निकाल के फिर 5 की वैल्यू निकाल लूंगा, तो यहां से बुक रैक का क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक, यानी 4 की वैल्यू है 5400, 1 की वैल्यू आएगी यहां से 4 एकम 4, ठीक, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ये 5 की वैल्यू आएगी तो 500, 5 पंजे 25 को 5 का, 5 तिया 15, 2 17, 5 एकम 5 1 6, यानी 6,750। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6,750। तो क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया दोनों का। अब देखो क्या बोला हमने और क्या दिया हमें, स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य दिया हमें। ठीक है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट, बुक रैक पर दी जाने वाली छूट, तो छूट निकालनी है बस हमें। देखो जो बुक रैक है वो 7,000 का उसका अंकित मूल्य है। ठीक, और सेलिंग प्राइस है 6750। ठीक, तो कितने की छूट है 7,000 पर 250 की छूट है। तो जो दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट है ये, इसमें क्या कह रहा है, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कंप्यूटर का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 6 है, ठीक, तो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो यह क्या आ गया क्रय मूल्य, यह क्या आ गया अंकित मूल्य। ठीक है, किसका, कंप्यूटर का। और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15% की छूट देता और उसने 6 पर 15% की छूट दी, तो इसका मतलब 17/20। ठीक, 80p हमारा 5 है। बस अब क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना। देखो इनका पहले रेशो निकाल दो। ठीक, 20 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 17 छिक्का 102, ठीक, 20 पंजे 100, तो ये आ गया। ये हमारा सीपी है, ये एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो देख सकते हैं 2 का लाभ हो रहा है हमें 100 पर, तो 2% ही कह सकते हैं। तो 2% दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ठीक है, हालांकि जिस भी बच्चे ने टिक कर रखे हैं तो गलत है, जिसने भी ये सी टिक कर रखा है। बढ़े आगे। इसमें कह रहा है कि डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य, डाइनिंग टेबल कहाँ है, ठीक, 10,000, बुक रैक 7,000, 10 और 7 17,000, 17,000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 8,500, तो इसका हो जाएगा 8,500। तो 8,500 दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे। देखो इसमें कह रहा है कि यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 दिया है, ठीक, सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यानी सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यानी सीपी और एमपी, इनका रेशो दिया है 3 और 4। ठीक है,
और क्या कह रहा है, और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपए है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट निकालनी है हमें। तो सेल फोन का पहले हम एमपी निकाल लेंगे। एमपी क्या है, यह है 8000, ठीक, यानी 4 की वैल्यू है 8000। तो यहां से 3 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, 6000, ठीक। 1200 रुपए लाभ है, तो इसका मतलब 6000 में अगर मैं 1200 जोड़ूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका, यानी कि 7200। तो 7200 रुपए में बिकी है जो भी है। तो इसमें छूट बतानी है। देखो एमपी 8000 था, ठीक, 7200 में बेची है, तो छूट उसने कितने की दी होगी, 8000 में से 7200 घटाऊंगा तो 800। तो 800 किस में दिया है, यानी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। जिसने भी ये बी टिक कर रखा है, जिस भी बच्चे की ये पेपर है, तो उसने गलत आंसर टिक कर रखा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट दिया ये है, चलो इसे भी करते हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए पाई चार्ट 5 अलग अलग महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में निर्मित कुर्सियां, व्हील और ऑफिस की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। और साथ ही दिए गए टेबल चार्ट 5 अलग अलग महीनों में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का ऑफिस कुर्सियों से अनुपात दर्शाता है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले इसका। इसमें कह रहा है कि अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर का कितना प्रतिशत है। बढ़िया, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की पहले संख्या निकालेंगे। अप्रैल में निर्मित, देखो अप्रैल में 10%, 5000 का जब मैं 10% निकालूंगा तो 500 आ जाएगा, ठीक। और इसमें क्या बोला है, ऑफिस में अप्रैल, अप्रैल ये रहा, ठीक, यानी कि दोनों का रेशो 1:1 है। हमें निकालनी है ऑफिस वाली कुर्सियों की संख्या, तो ये आ जाएगी 1/2। अब क्या पूछा था, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या आ गई, फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर निकालना। पहले फरवरी और अप्रैल में टोटल जो संख्या है उनका अंतर। देखो फरवरी, फरवरी कहाँ है, ये रहा 20%। जब 500 का 20% निकालूंगा 1000, ये तो आ गई फरवरी, ठीक। और अप्रैल 10%, 5000 का 10% निकालूंगा तो आएगी 500। तो इनका अंतर, तो इनका अंतर आएगा 500, ठीक, 500 इसका अंतर आ गया, ठीक। ये क्या है, यहां से 250। तो ये बताना है जो 250 है ये 500 का कितना परसेंट है, अच्छा ये बताना है हमें। तो बस यहां से क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, 50% आएगा। देखो 50% दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए सही है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ए। इसमें कह रहा है कि यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, ठीक, जून में निर्मित। देखो जून तो इसमें नहीं है, लेकिन मार्च, मार्च में 18%, ठीक। मार्च की अगर मैं संख्या निकालूं 5000 का 18%, चलो यही करते हैं, ठीक। तो इसने बोला था मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, ठीक, यानी कि 5000 का अगर मैं 18% निकालूंगा तो ये आएगा, ठीक। ये टोटल संख्या आ गई मार्च की। अगर मैं इसमें व्हील चेयर की संख्या निकालूं, ठीक, मार्च व्हील, तो 4/9, तो 4/9 ये आ गई व्हील चेयर की संख्या। इसका 5/8 है, इसका 5/8 है, यही बोला, ठीक। जून में व्हील ये आई है व्हील चेयर की संख्या जून में, ठीक। इतनी अभी से सोल्व करेंगे। देखो 9 दूनी 18, 2 चौक 8, ये कैंसिल, 5 पंजे 25, 250 आ गई, ठीक। अब आगे क्या दिया, और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात, ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। मार्च और जून 5:3 है, ठीक। मार्च और जून, ये मार्च है ये जून है, ऑफिस कुर्सी, ठीक। ऑफिस कुर्सियों का रेशो दिया। देखो मार्च में अगर मैं ऑफिस कुर्सियों की संख्या निकालूंगा तो 5, यानी यहीं से निकाल लेंगे। देखो
मार्च में 18% निकालूंगा, यानी कि 50 इंटू 18, और उसका फिर क्या करूंगा 50 इंटू 18 यानी कि 5/9। ठीक, 50 इंटू 18 और उसका निकालेंगे हम 5/9, ऑफिस कुर्सियों की संख्या मार्च की। मार्च में कितनी है 5, तो ये 5 की वैल्यू है। ठीक, ये 5 की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से 3 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, 5 से 5 कट जाएगा, यानी ये आएगी 30 इंटू 18 इंटू 5/9। और मैं इसे सोल्व करूंगा, देखो 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 10 किस में करूंगा यानी 300 आ जाएगा ये। तो ये आ गई दोनों कुर्सियों की संख्या आ गई, व्हील की भी और ऑफिस कुर्सियों की संख्या। बस यही पूछा, जोन में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ये 250 और 300, 550 आ गई। 550 दिया इसमें, ये रहा ऑप्शन सी, ये ठीक कर रखा है जिसने भी कर रखा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, आगे नेक्स्ट है ये। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात दिया है 5:4, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि 20% तो नहीं बिकी, यानी 80% बिकी है जनवरी में। तो जनवरी में बिकी है 27%, यानी 5,000 का जब मैं 27% निकालूंगा तो 50 इंटू 27, तो 50 इंटू 27, ये तो होगी टोटल कुर्सियां जनवरी में। कह सकते हैं कितनी, 1350। 1350 और व्हील यानी इनका रेशो जो दिया, ठीक, यानी व्हील का और ऑफिस का वो दिया 2:1, ये दिया। ठीक, यहां से अगर मैं निकालूंगा, देखो व्हील की निकाल लूं और ऑफिस की निकाल लूं अलग अलग, तो 1350 का 2/3 निकालूंगा तो आ जाएगा व्हील, यानी कह सकते हैं 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 45 दूनी 90, तो आ जाएगी 900। तो आ गई 900, 1350 में से 900 घटाऊंगा तो 450। ठीक, यानी कि व्हील कुर्सियों की संख्या कितनी है, 900। ठीक, अब देखो 1350 का अगर मैं निकालूं 20% जो कि नहीं बिकी, तो 20% का मतलब 1/5 ये, तो यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270। ठीक, और इनका रेशो दिया नहीं बिकी का 5:4, यानी कि 9 की वैल्यू है 270 ये। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालूंगा, हमें क्या निकालनी है, देखो व्हील कुर्सियों की संख्या निकालनी है ना, तो यहां से व्हील का ही निकाल लूं, तो व्हील का रेशो 5, तो 5 की वैल्यू निकाल लूंगा, 9 से काटूंगा, 9 ते 27, 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 के 15 कितना आ जाएगा, 5 के 4 का, सॉरी 4, क्योंकि व्हील कुर्सियों की संख्या बाद में है ना, तो 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 4 की आ जाएगी यहां से, 9 ते 27, 30, 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 120, तो ये आ गई। तो देखो 900 कुर्सियों में से 120 नहीं बिकी हैं, हमें निकालने जो बिकी हैं, तो 900 में से 120 घटाएंगे तो क्या आएगा, 780 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्वेश्चनों को, ऐसा नहीं कहीं मिस्टेक नहीं करनी जल्दी जल्दी में। देखो नेक्स्ट है ये, इसमें कह रहा है कि फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर। फरवरी और अप्रैल, फरवरी, देखो फरवरी में 20%, यानी 20% निकालूंगा 5,000 का तो क्या आएगा, 1,000। ठीक, और इसका व्हील व्हील कुर्सियों की संख्या पूछी है ना, तो यानी 7/10, तो 700 आ जाएगा इसका, जब 7/10 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो इसकी कितनी संख्या आ गई, 700। ठीक, फरवरी और अप्रैल बोला था, अप्रैल में 10%, इसका 10% निकालूंगा तो 500। ठीक, 500 यानी कि ये तो 1:1 है, 500 का आधा करूंगा तो 250। ठीक, इनका अंतर पूछा है, तो यानी कि 700 में से 250 जाएंगे तो 450, तो 450 होना चाहिए इसका आंसर। देखो 450 दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बढ़े आगे, देखो इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, फिर तो नेक्स्ट हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बस, यानी मई में व्हील कुर्सियों की संख्या निकालनी है और जनवरी में ऑफिस कुर्सियों की संख्या, मई और जनवरी। मई, मई 25%,
25% निकालूंगा इसका 5000 का। देखो इसे तो मिटा ही देते हैं, इसका तो कुछ काम नहीं है। ठीक, 5000 का 25% निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 एकम 4, ठीक, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250। ये इसमें किसकी व्हील, तो 3/5 ही आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, चलो जो भी आए, यानी 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक, इंटू 3, तो 25 की 75 आएगा 750। ठीक, मई और जनवरी देख लेते हैं एक बार क्या बोला था। मई में निर्मित व्हील कुर्सी तो निकालनी है, जनवरी में निकालनी है ऑफिस वाली, इनका रेशो बताना। जनवरी 27%, यानी टोटल संख्या निकालूंगा तो 50 इंटू 27, और ऑफिस की निकालनी है इसमें, यानी कि 1/3 ये। तो ये कितनी आएंगी, यहां से इसे काटूंगा 9 बार, 9 पंजे 45, आएंगी 450। इनका रेशो निकालना देगा, 1 0 से 1 0, 15 से कट जाएंगे, यानी 15 पंजे 75 और 15 की 45, तो 5:3 आना चाहिए। पांच रेशो 3 दिया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। लेकिन जिस भी बच्चे के पेपर है उसने क्या कर रखा, ऑप्शन ई टिक कर रखा है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, सही होगा। देखो इनका मैं आंसर ही बता देता हूँ एक बार दोबारा। इसका तो होगा ये 450, इसका होगा 780, इसका होगा 550। ठीक, इसका क्या निकाला था हमने, 50% आया था शायद। ठीक, इसका आया था 800, इसका आया था 8500, इसका आया था 250, ठीक, इसका आया था 6400 ये। ठीक है, तो 2 DI हमने करवा दिए। तो ये थर्ड DI, देखो ऐसे खुद कर लेना, मतलब सेम है ये भी। चलो मैं दिखाई देता हूँ, मतलब खुद करना इन्हें, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आपका बिल्कुल भी, क्योंकि कल पेपर है तो आपको उसका भी रिवीजन करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन खुद करने हैं आपको। चलो मैं दिखाता हूँ शुरू से एक एक क्वेश्चन। देखो DI ये है, ठीक, ये बोला है इसमें, मतलब जो भी दिए 5 विभिन्न किसान द्वारा उत्पादित फसलों की कुल संख्या दी है इस प्रकार। पहला क्वेश्चन ये होगा इसका, ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो पांचवा ये हो गया। ठीक, तो ये है नेक्स्ट DI। ठीक, इसे एक बार देखना, इसमें ये सब दिया, ये डाटा दिया हमें। ठीक, हालांकि DI अच्छा खासा लग रहा है मुझे। चलो जो भी एक बार करके देखना, क्योंकि इतने कठिन तो है नहीं, मैंने करके देख लिए क्योंकि एक बार। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और फिफ्थ ये है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको कल वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैलकुलेटिव नहीं है बिल्कुल भी, पर क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।